नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अपनी तैयारी में समाजवादी पार्टी को इस समय मजबूत करने में जुट गए हैं अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव माना जाता है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थे। 2022 में जब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी को कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन टेंशन बाद में तब हुई जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी से मीडिया वाले पूछते थे क्या आप पलट जाएंगे, तो जयंत चौधरी कहते थे कि हम चवन्नी थोड़ी ना है जो पलट जाएंगे। लेकिन आप सभी साथियों को एक बात मैं और बताऊं, जयंत चौधरी के जाने से समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि समाजवादी पार्टी का फायदा हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2022 का जो चुनाव लड़ रहे थे वो अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने लोगों पर भरोसा थोड़ा कम कर रहे थे। जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो इनकी पार्टी के लोग नहीं थे, जो वोटों के ठेकेदार होते हैं, जो अलग अलग जातियों के ठेकेदार होते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर भरोसा किया। 33 सीट जयंत चौधरी की पार्टी लड़ी थी। आपको मैं बताना चाहूंगा जीते कितने, केवल 8। बाद में 1 सीट उपचुनाव में जीते थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद का भी बहुत बड़ा योगदान था, तब उपचुनाव जीते थे। उसके अलावा आप आ जाइए, पूर्वांचल में राजभर का साथ इन्होंने लिया था, और राजभर भी दगे हुए कारतूस ही थे, जो कि खुद जो जीते हैं या उनके जो विधायक जीते हैं, आधे लोग तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वे समाजवादी पार्टी से लड़ते तब भी जीत जाते। पल्लवी पटेल अकेले भले जीती, लेकिन उनकी पार्टी 7 सीटों पर लड़ी थी। उनकी माता जी सहित, उनके पति सहित सब चुनाव हार गए, बुरी तरह से चुनाव हार गए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों पर भरोसा अब की बार नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों का जो वोट है दोस्तों, ये सब चला गया है भाजपा के पास, सब चला गया है भाजपा के पास। इस वक्त लोग 2 मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। पहला मुद्दा है धर्म, दूसरा मुद्दा है जाति। आपको मैं बताना चाहूंगा, वर्तमान में जो धर्म वाला मुद्दा है वो इतना पक्का वाला मुद्दा हो चुका है कि उसके लिए बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, परेशानी, बिजली, पानी, नाली, खड़ंजा, धर्म अगर डाल दिया जाता है तो ये सब मुद्दे लोग भूल जाते हैं। अगर हम गलत कहें तो बताइए। लेकिन दूसरा मुद्दा जो है, धर्म के मुद्दे पर तो भाई बीजेपी प्लस है, और जो जाति का मुद्दा है, जाति के मुद्दे का मतलब हर वर्ग इस समय अब चाहने लगा है कि हमारे जाति का विधायक बने, हमारे समकक्षीय व्यक्ति विधायक बने, जो हमारे दरवाजे पर आ सके, जो हमारे लिए नाली, खड़ंजा व्यवस्था कुछ थोड़ा बहुत कर सके, उसी को लोग वोट देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वोटर इस समय जो है इन्हीं 2 मुद्दों पर वोट दे रहा है। बाकी और भी मुद्दे हैं, लेकिन और मुद्दे जो हैं हावी नहीं हो पा रहे हैं, जैसा कि मुझे लगता है। अगर हम गलत कहें तो आप बताइए। लोकसभा के चुनाव में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें मिली। 29 मार्च को दादरी में रैली होने जा रही है, और दादरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहां पर अखिलेश यादव इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जयंत चौधरी के भरोसे पिछली बार लड़े थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जयंत चौधरी नहीं रहे, तब भी समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर अपना चुनाव जीता। आरएलडी का प्रभाव बागपत में माना जाता है, ये सच्चाई है। बागपत में आज भी आरएलडी का प्रभाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास भी यहां पर मौका है आने वाले समय में, क्योंकि जब लोग बीजेपी आरएलडी से उबेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ ही आएंगे। मुजफ्फरनगर आरएलडी का प्रभाव वाला इलाका माना जाता है,
समाजवादी पार्टी का सांसद चुनाव जीता। शामली आरएलडी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, समाजवादी पार्टी ने जीता। मेरठ आरएलडी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, केवल एक ही विधानसभा से मेरठ की लोकसभा सीट बीजेपी जीती है। जो कैंट मेरठ की सीट है, यहीं से बीजेपी जीत गई 10,000 वोटों से, क्योंकि एक ही विधानसभा में इतना प्लस कर गई बीजेपी कि अन्य विधानसभाओं में उसको प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बुरी तरह से माइनस में थी। तो मेरठ में भी भले लोकसभा सीट सपा नहीं जीत पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई खास दिक्कत नहीं है कैंट को छोड़ करके। बिजनौर में समाजवादी पार्टी 37,000 वोटों से मात्र चुनाव हारी है, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता है लोकसभा की दृष्टि से। अगर आप देखेंगे, अमरोहा में 20,000 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है। कैराना में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीट तो जीती ही है, मथुरा समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बेल्ट है। अलीगढ़ में लिए समाजवादी पार्टी मात्र 15,000 से हारी है। बुलंदशहर, इन 10 जिलों में माना जाता है कि इनका प्रभाव है कुछ आरएलडी का, जिसमें बागपत में सपा कमजोर है थोड़ी सी, और आप आएंगे थोड़ा सा कमजोर है यहां पर मथुरा में और बुलंदशहर में। बाकी कोर जो बेल्ट माना जाता है बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ। अब में खासकर जो ज्यादा बेल्ट माना जाता है, बागपत में सपा को थोड़ी बहुत समस्या है, बाकी मुजफ्फरनगर में भी कोई विशेष समस्या नहीं है, एक आध सीट पर समस्या हो सकती है। शामली में भी तो कोई समस्या नहीं है, मेरठ में भी समाजवादी पार्टी को कोई समस्या नहीं है कैंट को छोड़कर। इस इलाके में समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है राजकुमार भाटी को, क्योंकि इस इलाके में गुर्जर आबादी अच्छी खासी है, दलित आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं राजकुमार भाटी ने लिखा है, 29 मार्च को दादरी में होने वाली समाजवादी पार्टी की महारैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाली सिद्ध होगी। यह रैली कई मामलों में ऐतिहासिक होगी। रैली में 32 जिलों की 140 विधानसभाओं के लोग शामिल होंगे। इस रैली को समाजवादी समानता भाईचारा रैली का नाम दिया गया है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि रैली में सर्व समाज के लोग सम्मिलित होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन ज्यादा संख्या पीडीए समाज के लोग की होगी। पीडीए बोले तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, सामान्य वर्ग के पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग। रैली का प्रबंधन खास तौर से गुर्जर समाज ने संभाला है। इस रैली को लेकर पूरे प्रदेश में गुर्जर समाज की विशेष चर्चा है, इसलिए रैली को सफल बनाने की गुर्जर समाज की जिम्मेदारी खास तौर पर बन जाती है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस रैली की सफलता से गुर्जर समाज को एक नई राजनीति ऊंचाई हासिल करने जा रही है। गुर्जर समाज के लोगों को आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीक्षा करते समय मीडिया उनका कहीं जिक्र नहीं करता। मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजनीति धारणा में आपने अभी अपना स्थान बनाया ही नहीं है। यह स्थान मुखरता, निडरता, प्रखरता और संघर्ष से बनता है। यदि राजनीति में जगह चाहते हो तो मुखर बनो, निडर बनो। आप अब तक चुपचाप वोट डालते रहे हो, इस बार जोर शोर से वोट डालो, मुखरता के साथ वोट डालो, निडर होकर वोट डालो। मेरा दावा है कि यह एक चुनाव राजनीति में आपका परसेप्शन बना देगा, आपकी जगह तय कर देगा। समझदार को इशारा ही काफी है। तो यहां पर दोस्तों गुर्जर समाज की तरफ से पूरी की पूरी ताकत झोंकी जा रही है राजकुमार भाटी के द्वारा। वहीं पर देख सकते हैं अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी में करेंगे रैली। सपा 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी। 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। 32 जिलों की 132 विधानसभा सीटों पर यहां पर बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। तो जयंत चौधरी के लिए खतरे की घंटी बज चुका है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, जहां पर जयंत चौधरी की पार्टी मजबूत बताई जाती है। वहां पर जयंत चौधरी के लिए अब बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करिए। नमस्कार।